नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। लॉकडाउन के दौरान अफ्रीका में एक दुर्घटना में मृतक युवक के परिजनों की गुहार पर पहल करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मृतक के शव को 72 दिन बाद घर पहुंचवाया है। यही नहीं, सरकार के प्रयास के बाद मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी कंपनी की तरफ से दिलवाने में मदद की है। सोमवार को जब शव मृतक के पैतृक गाँव बड़गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिवार के लोग रक्षा मंत्री की इस पहल के लिए धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर साहबगंज ब्लॉक के बड़ा गांव की है, जहां महातिम विश्वकर्मा अफ्रीका महाद्वीप के गैबन देश की राजधानी लिब्रेविल में एक माइनिंग कंपनी में काम करते थे। बीते 2 अप्रैल को कंपनी के मैनेजर ने परिवार को सूचना दी कि उनके बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। मेडिकल और अन्य कागजी कार्रवाई के बाद उनके बेटे का शव सुरक्षित रखा गया है। आप लोग आकर शव ले जा सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में और लॉकडाउन और गरीबी के चलते परिवार के लोग वहां नहीं जा सके। इस दौरान परिजनों ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद की गुहार लगाई। राजनाथ सिंह ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकारी सहयोग लेते हुए परिवार को उसके बेटे का शव दिलाने में मदद की। मृतक महातिम विश्वकर्मा अल्फा सेंचुरी के माइनिंग कंपनी में कार्यरत थे। ये काम के दौरान एक दुर्घटना में बिजली का खंभा उनके ऊपर गिर गया था, जिसमें सर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मृतक महातिम की पत्नी व 2 बेटे हैं। घटना के बाद परिवार गंभीर भावनात्मक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके बाद पत्नी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद मांगी थी, जिसके बाद अब 72 दिन बाद शव के गांव पहुंचते ही गांव में मातम छा गया है। घटना के 72 दिन बाद लंबे जद्दोजहद के बाद परिवार को उनके अपने बेटे का शव मिल गया। अब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लोग कोरोना काल में इस संकट काल के बावजूद सरकार की मदद पर भाव विभोर हैं। मेरे छोटे भाई साउथ अफ्रीका में गैबन एक कंट्री है, वहाँ पे कंपनी में काम करते थे। वहाँ एक एक्सीडेंट में उनका अचानक से देहांत हो गया। कब मौत हुई थी उनकी? 2 अप्रैल 2020 की घटना है सर। उसी दिन से हम लगातार माननीय रक्षा मंत्री जी को एक पत्र हमने लिखा और उन्होंने विदेश मंत्री को तुरंत लेटर दिया उस दिन। तब से कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर राघवेंद्र घटवाल, उनका बहुत योगदान है। उन्होंने इस बॉडी को घर तक पहुंचाने में उनका और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत योगदान है। ये घटना अप्रैल की ही है? हाँ, 2 अप्रैल 2020 की घटना। लॉकडाउन के चलते बॉडी चूँकि नहीं आ रही थी, तो लेकिन हम अथक प्रयास हमने किया। यहाँ के माननीय विधायक शारदा प्रसाद जी के द्वारा हम लोगों ने माननीय रक्षा मंत्री जी से बात किया। 4-5 बार बात हुई उनसे लगातार। 2 बार उन्होंने पत्र विदेश मंत्री को लिख करके डायरेक्ट हम लोग सामने मैंने कहा था। उन्हीं के अथक प्रयास से ये बॉडी यहाँ तक संभव मैंने आ पाई है और हम लोग आज अंतिम संस्कार करके मैंने संतुष्ट होंगे। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं माननीय रक्षा मंत्री जी के, यहाँ के डीएम माननीय डीएम जी के, एसडीएम सर के, क्योंकि इन सब लोगों ने बहुत सहायता किया हमारा। जब मैं गया सब लोगों ने हर तरह से सहायता करके बॉडी आज आ गई। हम हमारे परिवार के सभी लोग आभारी हैं। बता दें, घटना के बाद से ही परिवार गहरे दुख और संकट में था, लेकिन इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीजेपी नेता सूर्यमुनि तिवारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर कोई इस आस में था कि उनका बेटा एक न एक दिन जरूर आएगा। घर के इकलौते कामगार की असमय मौत के बाद परिवार में भावनात्मक संकट के साथ साथ आर्थिक संकट भी मुंह खोल के सामने खड़ा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मदद से अब परिवार को उसके बेटे का शव के साथ कंपनी की तरफ से 20 लाख की आर्थिक मदद भी मिली है। बेसिकली इनमें मुख्य रोल हमारे माननीय मंत्री जी राजनाथ सिंह का रहा। उन्होंने ही विदेश मंत्रालय से बात करके समन्वय स्थापित किया और बॉडी को जल्द से जल्द लाने में सहयोग किया। आज़ाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर।